RS डायमंड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जी हाँ साथी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथी, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि साथी आज मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूं बिहार कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जो 4000 पदों पर बहाली होनी है, आखिर इसमें किस प्रकार से बहाली होगी, कितना वेतन मिलेगा, कौन कौन से पद हैं, पैनल किस प्रकार से तैयार की जाएगी, साथ में साथ ही इसका मेधा अंक, मेधा सूची का निर्माण किस प्रकार से होगा, ज्वाइनिंग कब तक मिलेगी, और साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात कि एग्जाम के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं। तो साथी वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो साथी वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक जरूर देखिए, ताकि आपको सारी जानकारी आसानी से प्राप्त हो सके। इससे पहले साथी एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी होगा आपसे, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी की आइकन को जरूर ही प्रेस कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट अपडेट बिल्कुल साथी चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहता है। तो सबसे पहले साथी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आखिर ये नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन में किन किन पदों पर बहाली आई है। सबसे पहले साथी पदों को लेकर के हम लोग बात करेंगे, उसके बाद कितना वेतन मिलता है, किस प्रकार से सिलेक्शन होगा, सारे चीजों को लेकर के साथी आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले साथी आप लोग को ऊपर में दिख रहा होगा कि वार्डन सह शिक्षिका। तो वार्डन सह शिक्षिका में साथी जो भी अभ्यर्थी अगर एलिजिबल है, आवेदन अगर किए हैं, तो साथी आप लोग का इसमें वेतन मिलने वाला है 15,000 प्रत्येक माह आप लोग को मानदेय के रूप में मिलेगा। इसके बाद अंशकालिक शिक्षिका का वेतन 13,000 है। अंशकालिक मैथमेटिक्स टीचर हो या कह ले तो साइंस टीचर का वेतन यहाँ पर साथी 13,000 रुपये है। अंशकालिक सामाजिक विज्ञान के जो शिक्षक बनेंगे, इनका भी वेतन 13,000 है। उसके बाद साथी बात कर लेते हैं लेखपाल सह सहायक के पद को लेकर के। तो लेखपाल सह सहायक के जो भी पद इसमें होंगे, यानी इसमें जो भी अभ्यर्थी खासकर जो है योग्यता अर्हता पूरी किए होंगे, अगर उनका सिलेक्शन होता है तो उनको टोटल वेतन यहाँ पर मिलेगा 10,500, जहां पर 8500 रुपये आपको वेतन के रूप में और 2,000 आवास का भत्ता आपको मिलेगा। कुल मिलाकर 10,500 पेमेंट आपको यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद बात कर ले तो अनुसेवक को लेकर के, तो अनुसेवक का यहाँ पर जो है टोटल पेमेंट 6,500 है, यानी 6500 रुपये। वहीं पर चौकीदार या रात्रि प्रहरी के लिए 6500 यहाँ पर जो है उनका पेमेंट है। मुख्य रसोईया का 6500 पेमेंट है। सहायक रसोईया का 6,000 पेमेंट है। एक अभ्यर्थी ने कमेंट किया था क्या सरकारी है या गैर सरकारी। साथ ही मैं आपको बता दूं, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सरकारी है, और साथ ही कहीं ना कहीं इसमें अगर आपको सिलेक्शन होता है तो आपका पेमेंट भले ही कम हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं इसमें सिक्योरिटी मिलेगी, और आने वाले समय में आपको पता है कि पेमेंट वगैरह भी इंक्रीमेंट होगी, और कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी खास करके बिहार में अगर मिल जाए तो आपके लिए इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। अब साथ ही बात करते हैं कि आखिर इसमें जो है किस प्रकार से इसका आरक्षण का प्रावधान है और किस प्रकार से इसका मेधा अंक बनेगा। तो सबसे पहले साथी अगर आरक्षण को लेकर के बात कर ले, किनको किनको आरक्षण मिलेगा, तो साथी यहाँ पर आप लोग देखिएगा ऊपर में आपको आरक्षण का सेक्शन है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कर्मियों के नियोजन में राज्य सरकार के समान प्रशासन विभाग द्वारा वर्तमान में लागू आरक्षण रोस्टर नीति समय समय पर लागू अर्थात संशोधित नियमावली का पालन किया जाएगा। मतलब साफ है कि बिहार राज्य सरकार द्वारा जो समान प्रशासन विभाग का वर्तमान में जो आरक्षण रोस्टर है, उसी नियम को यहाँ पर पालन की जाएगी। मतलब साफ है कि बिहार सरकार का जो आरक्षण का प्रावधान है, वही आरक्षण का प्रावधान इसमें भी लागू होगी। अब साथ ही बात करते हैं कि आखिर कहीं ना कहीं शिक्षक भर्ती में यह लग रहा कि हमारा सिलेक्शन किस प्रकार से हो पाएगा, एग्जाम कब होगी, एग्जाम के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं और कितने पद पर बहाली होनी है। तो साथ ही पदों को लेकर के अगर बात कर ले तो 3976 इसका टोटल पद है। देख रहे होंगे आप लोग 4,000 के अराउंड फिगर में इसकी वैकेंसी आई है, जहां पर आपको मुख्य रसोईया, सहायक रसोईया, शिक्षिका के पद हैं, उसके बाद लेखपाल के पद हैं, चौकीदार के पद है, अनुसेवक के पद हैं, मैथमेटिक्स का टीचर का पद है, उसके बाद साइंस के टीचर के पद है, लैंग्वेज टीचर के पद हैं। तो तमाम ऐसे शिक्षकों के पद को शामिल किया गया है। अब साथ ही बात करते हैं नियोजन की प्रक्रिया किस प्रकार से होगी, साथ ही आपका सिलेक्शन किस प्रकार से होगा। तो देखिएगा यहाँ पर आवेदक अनिवार्य रूप से बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए। अगर आपने बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं, प्रॉपर अगर आप बिहार राज्य के हैं, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हैं, तो ही आप फॉर्म को डाले होंगे, और साथ ही इसके बाद ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा। इसके बाद साथ ही बात कर लेते हैं कि आखिर इसका मेधा अंक का निर्माण किस प्रकार से होगा। लेकिन उससे पहले सबसे महत्वपूर्ण बात साथी यह है कि परीक्षा का आयोजन कब होगा, कितने नंबर का परीक्षा ली जाएगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं। तो साथी कहीं ना कहीं यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन इससे पहले साथी एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि तमाम भर्ती के माध्यम से यह कयास लगाया जा रहा था कि मेधा सूची का निर्माण किस प्रकार से होगा, यानी आपका मेरिट कैसे बनेगा। तो परीक्षा का तिथि जानने से पहले, परीक्षा का मंथ जानने से पहले हम लोग सबसे पहले मेधा सूची को लेकर के बात कर लेते हैं।
तो साथ ही आप लोग को ऊपर में दिख रहा होगा कि अभ्यर्थियों को समान अंक प्राप्त होने पर जिनकी जन्म तिथि पहले होगी उनको पैनल में ऊपर रखा जाएगा। मतलब साफ है कि जिनका उम्र ज्यादा है, अगर समान अंक अगर आप लाते हैं तो जो उन्हीं को वरीयता या प्राथमिकता दी जाएगी जिनका उम्र ज्यादा है। तो कहीं न कहीं इसमें पैनल जो तैयार की जाएगी, पैनल बनाई जाएगी, उस समय इन बातों को ध्यान में आयोग यहाँ पर रखेगी। समान अंक एवं समान जन्म तिथि होने पर ड्रॉ ऑफ लॉट के द्वारा पैनल में ऊपर स्थान निर्धारित किया जाएगा। एक ड्रॉ या लॉटरी टाइप का जो है उछाला जाएगा, उसमें अगर समान जन्म तिथि है, समान अंक है, तो उस स्थिति में जिनका वहां पर सिक्का चलेगा उन्हीं का ऊपर यहाँ पर जो है निर्धारित की जाएगी। मतलब साफ ऐसा तो बहुत कम ही रेयर केस में ऐसा कुछ होता है, लेकिन मान लीजिए अगर ऐसा अगर आ जाता है, समान जन्म तिथि हो, समान अंक अगर उनको आ जाता है, इस परिस्थिति में इस प्रकार के नियम यहाँ पर लागू किए जाएंगे। अब साथ ही बात आती है कि आखिर इसमें वार्डेंस और शिक्षिका के पद हैं या तमाम ऐसे पद हैं, इसमें किस प्रकार से इनका मेधा सूची का निर्माण होगा। तो साथ ही मेधा सूची का निर्माण के लिए आपका परीक्षा आयोजित की जानी है और परीक्षा होने में जो भी आपका अंक आता है उस अंक के बेसिस पे आपका जो है मेधा सूची का निर्माण होगा। अब नियोजन पत्र आपको कहां से मिलेगा, सिलेक्शन का जो प्रोसेस आपका हो जाएगा, उसके बाद चयन के बाद आप लोग को नियुक्ति पत्र कहां मिलेगा, ये आप लोग को लिए यानी आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग ऊपर में यहाँ पर देख पा रहे होंगे नियोजन पत्र यानी नियुक्ति पत्र। तो चयनित अभ्यर्थियों को प्रखंड आवंटन के उपरांत, यानी जो भी चयनित अभ्यर्थी हो जाएंगे, प्रखंड का आपको आवंटन कर दिया जाएगा, किस ब्लॉक में आपको जॉब मिलेगी, उस ब्लॉक में जॉब आपको सुनिश्चित की जानी है। तो इसको लेकर के जो है जिला नियोजन समिति जो होगी, जिला नियोजन समिति के सदस्य सचिव के द्वारा चयन सूची संबंधित प्रखंडों को उपलब्ध की जाएगी और साथ में ही प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जो होंगे, बीओ साहब होंगे, इनके हस्ताक्षर से निबंधित डाक द्वारा उन्हें नियोजन पत्र भेजा जाएगा। मतलब साथ ही आपका ज्वाइनिंग लेटर जो है आपको जो जिला मुख्यालय होगा, जिला नियोजन समिति होगी, इसके परामर्श से जिस ब्लॉक में आपको ज्वाइनिंग करानी है उस ब्लॉक के जो बीओ साहब होंगे, इनके दिशा निर्देश के अनुसार कह लें तो इनके हस्ताक्षर के बाद आपको डाक द्वारा आपका नियोजन पत्र, नियुक्ति पत्र आपको घर पर भेजा जाएगा। उसमें साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 30 दिनों के अंदर ही आपको ज्वाइनिंग कर लेना है। अगर 30 दिन के अंदर आप ज्वाइनिंग नहीं करते हैं तो आने वाले समय में आपको परेशानियां हो सकती है। तो संबंधित मतलब बात यही है कि आपका जिस दिन आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगी उसके 30 दिन के अंदर आप लोग हर हाल में ज्वाइन कर लें। जो भी विद्यालय आपको आवंटन किया जाएगा उस विद्यालय में जाकर के आप अपना जो है नियुक्ति को सुनिश्चित कर ले। उसके बाद है कि जिला स्तरीय कार्यालय द्वारा नियोजित कर्मियों के शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों को साथ ही आपको बोर्ड या विश्वविद्यालय से आपका प्रमाण पत्र जो भी आपके होंगे वहां पर सर्टिफाइड करवाया जाएगा, यानी वहां कहीं न कहीं आपका वहां पर चेक किया जाएगा। अगर प्रमाण पत्र जाली या गलत पाए जाने की स्थिति में नियोजन पदाधिकारी द्वारा नियोजन रद्द कर दिया जाएगा और वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। मतलब साफ है साथी कि अगर आपका डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जिन अभ्यर्थी का डॉक्यूमेंट अगर गलत होता है उस परिस्थिति में नियोजन इकाई के पदाधिकारी द्वारा उन पर जो है नियोजन को रद्द करने के बाद उन पर जो है वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपका डॉक्यूमेंट वगैरह जो है खास करके वेरिफिकेशन की जाएगी नियोजन इकाई के माध्यम से और यह नियोजन इकाई आपका जिला के द्वारा ही संपन्न कराया जाएगा। अब साथ ही बात कर लेते हैं ट्रांसफर को लेकर के। तो किसी कस्तूरबा विद्यालय बालिका विद्यालय में योगदान के उपरांत कर्मियों का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। जिस विद्यालय में आपका एक बार सिलेक्शन हो जाएगा वहां से ट्रांसफर थोड़ा सा मुश्किल है, ट्रांसफर जल्दी आपका नहीं हो पाएगा। उसके बाद यह है कि साथी की नियोजन के संबंध में कोई आपत्ति नियोजन पत्र निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष जिला कार्यकारिणी समिति के नाम में समर्पित की जाएगी और 30 दिनों के अंदर ही इसका निपटारा भी कर लिया जाएगा। मतलब साफ है किसी प्रकार की अगर त्रुटि होती है आपके नियुक्ति पत्र में या किसी प्रकार की समस्या होती है तो उसका निपटारा भी आप लोग को 30 दिनों के अंदर ही कर दिया जाएगा। अब साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर आपका एग्जाम कब होगा और एग्जाम के समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं। तो सबसे पहले एग्जाम के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं इसको लेकर के हम लोग बात कर लेते हैं। उसके बाद एग्जाम की तिथि और एग्जाम के महीने को लेकर के बात करेंगे। तो साथ ही आप लोग को ऊपर में दिख रहा होगा कि लिए यहाँ पर जो है खास करके परीक्षार्थी को निम्नांकित प्रमाण पत्रों दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज को छाया प्रति जो किसी राजपत्रित पदाधिकारी से अभिप्रमाणित हो केंद्राधीक्षक के प्रसमक्ष प्रस्तुत करना होगा। मतलब साफ है कि आपको यहाँ पर जो है अपने डॉक्यूमेंट्स जो लेकर के जाने हैं या तो आधार कार्ड, नहीं तो वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस,
पैन कार्ड, नहीं तो पासपोर्ट अथवा फोटो युक्त जो बैंक पासबुक होगा, इसमें से किसी एक को आप ले जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं वहां पर जो है आपको एग्जाम देने दिया जाएगा, किसी प्रकार की समस्या नहीं है। अगर फोटो में त्रुटि होती है उस स्थिति में आपको कहीं ना कहीं अगर फोटो वगैरह में त्रुटियां होती है तो उस स्थिति में आपको कोई एक अच्छे डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने हैं, ताकि आपको साक्ष्य के रूप में किसी प्रकार की आपको परेशानी ना हो। अब साथ ही बात कर लेते हैं कि आखिर ये परीक्षा आपका कब होगा और परीक्षा कितने नंबर का होगा, किस प्रकार से इसका पैनल तैयार किया जाएगा। तो साथ ही यहाँ पर 40% और बहुत अभ्यर्थी का कमेंट आ रहा था कि आखिर इसमें न्यूनतम जो है न्यूनतम कितना अंक आना चाहिए। तो साथ ही यहाँ पर 100 नंबर की आपकी परीक्षा होंगे और 100 नंबर की परीक्षा में कम से कम आपको 40 नंबर तो लाने ही होंगे। अगर आप 40 नंबर लाते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। मैक्सिमम जितना नंबर लाएंगे तो साथ ही वो आपके लिए बेनिफिट होगा मेरिट बनाने में। तो 40 नंबर क्वालिफाई मार्क्स है, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप गेन करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर कौन कौन से सेक्शन से प्रश्न पूछे जाएंगे और किस प्रकार से मेरिट बनेगा। तो मेरिट आपका बनेगा कि आपका जो परीक्षा आयोजन की जाएगी उस परीक्षा के आयोजन के उपरांत आपका मेरिट बनाया जाएगा नियोजन इकाई के माध्यम से। और साथ ही यह नियोजन इकाई के माध्यम से आपके जिसमें आपको कह ले तो समान यानी समान अभिवृत्ति जो होती है या समान अभिवृत्ति जनरल नॉलेज की बात हम लोग कर रहे हैं, तो समान अभिवृत्ति से आपको 50 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और जिसमें जनरल एप्टीट्यूड भी होगा, समान ज्ञान होगा और समान अभिवृत्ति होगी। तो जनरल नॉलेज के साथ साथ जनरल एप्टीट्यूड आपको 50 नंबर के पूछे जाएंगे। गणित के 10 प्रश्न आपके रहेंगे, उसके बाद भाषा के 10 प्रश्न रहेंगे, इतिहास के 10 प्रश्न, भूगोल के 10 प्रश्न और विज्ञान के 10 प्रश्न। टोटल 100 नंबर के प्रश्न आपसे शिक्षक बनने वाले से पूछा जाएगा। साथ में साथ यहाँ पर अगर बात कर ले हम लोग तो लेखपाल सहायक के लिए तो यहाँ भी 100 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक 100 नंबर के लिए आपको 1 घंटा का समय ही आपको दिया जाएगा। 1 घंटा का सारे क्वेश्चंस आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर मार्क्स आप लाते हैं तो ही आपको यहाँ पर सिलेक्शन दिया जाएगा। और परीक्षा के समय आपको ध्यान में रखना है, जूता मोजा पहनकर नहीं जाना है, वर्जित है। और किसी प्रकार का जो है कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान भी आपको लेकर के नहीं जाना है। साथ ही अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो आप लोग का परीक्षा का डेट मैं आपको बता दूँ, आप लोग का परीक्षा अप्रैल तक संभव हो, मतलब है कि अप्रैल तक आप लोग का परीक्षा होने की पूर्ण कयास लगाया जा रहा है। इसलिए आप लोग तैयारी में रहें। किसी प्रकार का त्रुटि या समस्या हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं जरूर ही आप लोग का हेल्प करने का प्रयास करूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए RS रेमंड ऑफिशियल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें।